हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी फ्राइडे, और वो कहता है ना, कभी कभी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ वीकेंड्स पे कभी कभी दिल करता है जी पराठा खाने का, लेकिन ये मेरा पराठा नहीं है। ये मैंने बनाया जी नवीद के लिए, और थोड़ा सा आटा लेके उसको मैंने बहुत अच्छे से फैला के देसी घी में मैंने ये पराठा बनाया। साथ हमने बनाया है जी ये सालन, चिकन का सालन है हमारे पास, और ये मैंने कल बनाया था। आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही होती हैं लेकिन उसको फिल्म नहीं कर रही होती, बस टाइम की कमी की वजह से। तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। ये मैं बनाती हूँ झटपट सा चिकन का सालन। मैंने एक आध दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की है। सिंपल 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। अगर बोनलेस है तो 15-20 मिनट्स, और अगर बोन वाला है तो 20 to 25 मिनट्स में हमारा ये चिकन का सालन रेडी हो जाता है। और अगर मैं आपको पराठा दिखाऊं तो ये ज़रा आप पराठा चेक करें। पराठे की ना शक्ल मैं आपको लाइट में ला के दिखाती हूँ। ये ज़रा पराठा चेक करने आप। और इसके ना मैंने इसको देसी घी में बनाया, और इसमें अगर आप देखें तो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा इसका क्रिस्पीपन और स्टफ़। मैं भी आपको आवाज़ सुनाऊँ अगर आ गई तो कैमरे में। सुनी आवाज़ आपने? तो ये इतना मज़े का पराठा बना हुआ है, परथों वाला। तो आज तो बस वो कहते हैं ना कि नवीद रोज़ नहीं खाते, लेकिन नवीद को जब खाना होता है तो उनको प्रॉपर पराठा चाहिए होता है। तो ये उनके लिए मैंने पराठा बनाया। आपने लास्ट टाइम भी पूछा था कि गुल प्लीज़ देसी घी दिखाएं, वो भी दिखाती हूँ। इधर मैं बना रही हूँ जी उनके लिए चाय। चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैंने इसको दम पे रखा हुआ है, तो इसको भी दम पे 20-25 मिनट और लगेंगे, ये पड़ी रहेगी। और ये है जो देसी घी जो मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास वैसे नानक वालों का भी है और ये भी है। इसकी खुशबू, क्योंकि हम लोग तो आए, हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सारी ज़िंदगी हमारे घरों में देसी घी थे, तो मुझे देसी घी की खुशबू से पता चल जाता है कि वो ठीक है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो उन्हें लिखा हुआ है हाई स्मोक पॉइंट पे भी आप इसको बना सकते हैं, एंड लो पे भी बना सकते हैं। लाइक कुछ होते हैं देसी घी जो आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बना सकते। तो जब भी आप कुछ ख़रीदते हैं ऐसी चीज़, तो प्लीज़ उसके आप जो उसके होते हैं ना हाईलाइटेड एरियाज़ होते हैं, वो ज़रूर देखा करें कि क्या वो पकाने के लिए है, या कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत हाई फ्लेम पे आप नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ख्याल रखा करें। तो ये है जी देसी घी जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। अगर आपने देखना है स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके अलावा मेरे पास नानक वालों का भी देसी घी है, लेकिन वो भी पड़ा है। ये हाफ़ से ज़्यादा तो मैंने यूज़ कर लिया। ये देख रही हाफ़, आई अल्लाह, हाफ़ हुआ है, हाफ़ हो गया है, क्योंकि साइडें आपको नज़र आ रही हैं लेकिन डीप अंदर से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये देसी घी यूज़ कर रही हूँ। चाय बन रही है। सुबह है जी 8:45 का टाइम, और मैंने भी अपना नाश्ता बनाना है। मैं तो आज अपना वही प्रॉपर नाश्ता जो मेरा होता है डेली का वही करूँगी, लेकिन हस्बैंड के लिए मैंने कहा आज चलें जी उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं। तो नाश्ते के बाद मिलती हूँ आपसे जनाब, तो दोबारा। आज चूँकि फ्राइडे था तो नवीद की 2 क्लासेस थी। 2 क्लासेस में सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक था उनके पास। तो मैंने कहा चलें नाश्ता ऊपर ही ले जाती हूँ बेडरूम में और उनको खिला देती हूँ। मैंने कहा कि वो भी क्या याद रखेंगे कि क्या मज़ेदार नाश्ता बेगम लेके आई है। तो इतना मज़े का पराठा बना हुआ था, और यकीन करें ये देखें कैसा कड़क पराठा और इतना मज़े का। जी पता, हमारे घर में ना जो बिल्कुल एक सॉफ्ट पराठे होते हैं ना, ढीले ढीले, वो कोई भी नहीं खाता। तो सबको क्रंची पराठे ही अच्छे लगते हैं। ये था जी जाना के बाबा का नाश्ता, और ये है जी मेरा नाश्ता। अब मैं नीचे आ गई थी, उनकी क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कहा चले साथ कोई चीज़ देखती हूँ और साथ में अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। थोड़ा सा मैंने सालन लिया है, बड़ा मज़े का बना हुआ था सालन, इसलिए मैंने कहा चले थोड़ा सा ले लेती हूँ टेस्ट देने के लिए। और साथ में एग्स, एग्स खाना बड़ा ही ज़रूरी है। मॉर्निंग में अगर आप एग्स खा लेते हैं तो ट्रस्ट मी कि पूरा दिन आपको ना बड़ा एनर्जेटिक सा फील होता है। तो मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। नाश्ता एंजॉय करने के बाद मुझे जाना है बाहर। आज काम करने के बाद आज जाना का जल्दी ऑफ हो जाएगा, तो वो आएगा तो हम लोगों ने बाहर जाना है। बाहर जाना कहाँ, वो आप देख सकते हैं। आज हमारे यहाँ जी मॉल, और शाम के टाइम दजाना और मैं, हम दोनों ही सिर्फ आए थे मॉल। हाँ, रीज़न क्या थी? रीज़न थी दजाना ने कुछ अपने लिए पैंट्स लेनी थी। उसके पास हमेशा पैंट्स की कमी होती है। जब पूछो क्या लेना है अम्मा, मुझे पैंट्स चाहिए, मुझे मॉल लेके जाएं। क्या जब पूछो क्या लेना है अम्मा, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे लेके जाएं। कभी शर्ट्स के बारे में नहीं कहता, कभी कार्डिगन्स के बारे में नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। उसको सिर्फ और सिर्फ पैंट्स चाहिए होती है। पता नहीं उसको, एक दो पैंट्स लेता है, एक दो दफ़ा पहनता है, फिर उसको नहीं चाहिए होती हैं। फिर वो 8-10 पैंट्स में से कोई एक उसकी फेवरेट हो जाती है, और वो रोज़ वही पहनता है। मैं रोती हूँ देख देख के कि तो जाना तुमने इतने महंगे महंगे कपड़े
लिए हैं, इतनी चीज़ें ली हैं और तुम कुछ भी नहीं पहनते हो उनमें से। तो बस अम्मा मैं सब पहनता हूँ, आप नोटिस नहीं करती। तो बस अब क्या बच्चा बंदा बच्चे के साथ बहस करे, तो मैं छोड़ देती हूँ। मॉल आऊँ और मैं मेकअप स्टोर ना जाऊँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं मॉल आई, मेकअप स्टोर गई और दजाना बाहर मेरा वेट कर रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे ये होता है कि कोई नई चीज़ अच्छी लग जाए तो क्या बात है भाई, अगर मैं आई हूँ तो अपने लिए भी कुछ लेके जाऊँ। लेकिन सच बताऊँ तो आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जो चीज़ देखती थी मुझे लगता था उस जैसी चीज़ें तो मेरे पास मौजूद है, तो इसलिए आज मैंने अपने लिए मेकअप की कोई भी शॉपिंग नहीं की। और वैसे अगर आप देखें, नोट करेंगे तो आज भी आपको रश नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अब तो एक तो योगा के दिन लंबे हो गए हैं। अभी हम लोग आए थे, आफ्टर स्कूल हम आए थे, लेकिन फिर भी हमारे जब हम वापस भी जा रहे थे तो इवन तब भी रोशनी थी। और फिर फ्राइडे था, तो फ्राइडे की शाम में ही इन लोगों का फ़न स्टार्ट हो जाता है। फ्राइडे सैटरडे संडे तो फिर ये लोग खूब मज़े करते हैं। तो आज हम लोगों ने भी, बड़ा अनयूजुअल सा टाइम था हमारा, लेकिन चूंकि आगे वीकेंड पे कुछ एक्टिविटीज़ थी, कुछ काम शाम है मेरे, तो वो मैंने प्लान किए हुए थे। मैंने कहा था जाना वीकेंड पे मेरे पास टाइम नहीं होगा, अगर जाना है तो चलो मैं आज तुम्हें लेके चली जाती हूँ। तो हमारा आज एक्चुअली कल रात से ही प्लान बन गया था कि आज स्कूल से आते ही मैं दजाना को लेके चली जाऊँगी, उसने जो लेना होगा उसको लेके दे दूँगी। तो आई पूरा मॉल इस बच्चे ने मुझे घुमाया और इसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, किसी की वेस्ट पूरी नहीं आ रही, किसी की लेंथ पूरी नहीं आ रही, किसी का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई मेरे बच्चे कुछ तो तुम ले लो, अब इतना स्पेशल आए हो तो कुछ पसंद तो कर लो। इवेंचुअली क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ पहुँच गए ना घर में, तो इसने घर, जब हम लोग ये पूरा मॉल का टाइम गुजार के जब हम घर आ गए शाम में, तो कुछ चीज़ें इसने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं आज वापस आ गए। तो मैंने कहा अगर तुमने ऑनलाइन ही लेनी थी सब कुछ, तो इतना जाके वो ख्वारी लेने का क्या फ़ायदा था। थकी भी मैं तुम्हारे साथ जाके, क्योंकि फ्राइडे हमेशा मेरा बहुत लॉन्ग डे हो जाता है, इतने काम सब चीज़ें करने के बाद वाकई मैं थक जाती हूँ। लेकिन उसको यही था कि नहीं अम्मा मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, आप चलें, मॉल में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। हर स्टोर में जा रहा था, हर जगह पे जा रहा था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। आप देखें खड़े हो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे मैचेस। तो अब फाइनली इवेंचुअली हम लोग आ गए थे स्पोर्ट्स चेक, और यहाँ से दजाना को कुछ मिल गया। और क्या मिला, क्योंकि दजाना आपको पता है स्पोर्ट्स वगैरह करता है, तो इसको चाहिए थी अपने लिए एक्टिव शॉर्ट्स। और एक्टिव शॉर्ट्स का भी आपको मज़े की कहानी बताऊँ, ये पिछले दिनों मैं इसके लिए 2 लेके आई थी। अम्मा आप अपनी पसंद से ले आई, इसमें मैंने क्या बताना है। मैंने कहा दजाना तुम मेरे साथ चलो, जो तुमने लेना ले लो, फिर तुम मुझे बोलोगे कि अम्मा ये अच्छी नहीं तो वो अच्छी नहीं। मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं अम्मा, मैं एक्टिव जो मेरे होते हैं ना क्लोथिंग, उस पर मैं बिल्कुल भी पिकी नहीं हूँ, आप जो भी लाएंगी ना बस अच्छी हो, स्ट्रेचेबल हो, मैं पहन लूँगा। तो मैं इसके लिए 2 शॉर्ट्स लेके आई थी और इसने एक भी नहीं पहनी। तो लकीली के मिकाइल को उसकी शॉर्ट्स पूरी आ गई, तो मैंने वो शॉर्ट्स मिकाइल को दे दी। और अब इसको चाहिए थी, तो आज वो मेरे साथ खुद आया, और यकीन करें कि इस बच्चे ने मुझे पूरा मॉल घुमाया। लेकिन शॉर्ट्स इसने 5 मिनट में ख़रीद ली। आया, देखा, दोनों सेम ब्रांड की, सेम टाइप में, 2 डिफरेंट कलर्स की इसने ख़रीद ली हैं, ट्राई ऑन भी नहीं किए। लेकिन मुझे कहता कि अम्मा बस मुझे मुझे सही लगनी है, मैंने यही लेनी है। तो जब घर आके इसने ट्राई किया तो वाकई वो बहुत अच्छे से इसको पूरी आ गई थी। तो अभी मैं आपको इसकी ज़रा प्राइस दिखाऊं, मैं तो हैरान रह गई। ये ज़रा चेक करें, इसकी प्राइस चेक करें। अराउंड $100 के 2 शॉर्ट्स मिली हैं। मैं तो कहती हूँ भाई ये महंगाई कहाँ जा रही है और ये कहाँ जाके ख़त्म होगी, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। इसने 2 शॉर्ट्स लिए हैं और अराउंड $100 के हमें मिली। आई थिंक 94 के अराउंड $97 का कुछ ऐसा बिल बना था। तो अभी आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। वैसे नॉर्मली मैं स्क्रीन ऐसे दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप व्लॉगिंग करते हैं ना, तो जो कैशियर्स होते हैं ना वो बड़ी अजीब सी शक्ल बना बना के आपको देखते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रा यहाँ पे आके, इवन जब मैं ग्रॉसरी भी करने जाती हूँ तो कैशियर के पास जब मैं जाती हूँ तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं और मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि कहीं ऐसा हो ना मेरे पे कोई इशू ही बना दें। और ये पाकिस्तान थोड़ी है कि बस छोटी सी कोई बात करेगा और आप वहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे अगर किसी ने इशू आपके लिए क्रिएट कर दिया तो फिर आपको उसकी भुगतनी पड़ती है बात पूरी की पूरी। तो आज हम आए और खाली हाथ जा रही हूँ मैं, और दजाना के हाथ में है 2 छोटी सी शॉर्ट्स, पतली सी। वो देखो ना तो नज़र भी नहीं आ रही कि ये शॉर्ट्स इसने पकड़ी है। लाइक वो एक होता है ना शॉपिंग करो तो कुछ बैग्स नज़र आते हैं, आपको ज़रा सेटिस्फेक्शन मिलती है। अच्छा भाई हम आए और हमारा ये जो वो सारा जो विज़िट था वो हमारा, वो कहते हैं ना, कामयाब हो गया। लेकिन आज बिल्कुल भी कामयाबी नहीं हुई। लेकिन हमें माँ बेटा हम दोनों हंस रहे थे। दजाना कहता है अम्मा अब हम इधर क्यों जा रहे हैं एडसन बे पे। मैंने कहा चलो यहाँ से जाके देख लो, हो सकता है तुम्हें कोई पैंट्स यहाँ पे अच्छी लग जाए। तो इन लोगों ने इतना बड़ा लगाया हुआ था क्लियरेंस और बड़ी अच्छी डील्स हैं, तो मैं अंदर गई, कसम उठवा लें जो मुझे एक चीज़ भी पसंद आई हो। लेकिन मैं वही कहती हूँ कभी कभी ये भी ऐसा होता है, ये ऐसा होना भी चाहिए कि आप जाए और आपको कुछ ना मिले और आप खर्चा किए बगैर ही वापस आ जाए। तो वापस आई, वहाँ पे खर्चा हम लोग बचा के आए। तो घर आए तो जिब्राइल का मैंने एक पैकेज ऑर्डर किया था। मैंने आपको बताया जिब्राइल को ड्राइंग का शौक़ है, जिब्राइल का हाथ बहुत अच्छा है स्केचिंग में और इन चीज़ों में। तो जिब्राइल ने अपने लिए मुझे बोला था कि अम्मा मुझे ना स्टाइलिस मंगवा के दें। तो मैंने इसको बताया नहीं था और मैंने इसके लिए ऑर्डर कर दिया। तो मैं घर आई तो इत्तेफाक से जब डिलीवरी आई है तो इसने खुद जाके पिकअप किया
और ना वेट, उसके बाबा कह रहे कि वेट करके मुझे कह रही है कि बाबा इसका तो वेट ही नहीं है बिल्कुल, ये कहीं मम्मा ने मेरा स्टाइलिश तो नहीं ऑर्डर किया था। तो वाकई उसका स्टाइलिश था, तो बस मेरा वेट कर रही थी कि अम्मा आएंगी तो मैं ओपन करूँ। तो मैं जब ये इसकी एडिटिंग कर रही थी ना इस ब्लॉग की, तो मैंने ये देखा और मैं नोटिस कर रही थी कि कभी छोटी छोटी चीज़ें आपके बच्चों के लिए कितनी खुशी का सबब बनती हैं। तो मैंने इसको बहुत महंगी महंगी भी चीज़ें लेके दी हैं, मैंने इसको आईपैड्स तक लेके दिए, इसकी पसंद की हर चीज़ लेके दी हम लोगों ने। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बड़ी चीज़ें भी आप देखते हैं कि जब आप बच्चों को देते हैं इतनी एक्साइटमेंट शो नहीं करते हैं, लेकिन समटाइम्स छोटी सी चीज़ से वो इतना खुश होता है। जिब्राइल की खुशी आप देख लें ज़रा। और जब मैं इसकी कर रही थी ना एडिटिंग, तो मुझे ज़्यादा फील हुआ कि इसको तो वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो क्योंकि इसके पास पहले स्टाइलिश था, इसने तोड़ दिया था या पता नहीं ख़राब हो गया था, कुछ हो गया था उसके साथ। तो ये मुझे कहती कि अम्मा प्लीज़ मुझे मेरे लिए नया लेके आएँ। तो मैंने ऑनलाइन इसका ऑर्डर कर दिया था और फिर मैंने इसको ट्राई किया और एक्चुअली में ये बहुत अच्छा निकला और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। बड़ी इसकी इकोनॉमिकल प्राइस थी और बड़ी मज़े की प्राइस, लेकिन प्राइस के हिसाब से उन्होंने जो इसकी क्वालिटी दी वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो बस है ना, अब इसी वो कहते हैं ना कि व्लॉग में इसी खुशियों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अपने व्लॉग को यहाँ पे कर दूंगी एंड। आज का दिन तो मैंने इतना थकाने वाला अपना गुजारा ना, ये मॉल गई ना तो सफाइयाँ करने के बाद ना घर की, तो मॉल ने और मुझे थका दिया। तो अब मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, उस रेस्ट करने के बाद मैं वॉइस ओवर करी, तो आपको मेरी आवाज़ में शायद थकन ना फील हो रही हो क्योंकि मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। तो चलें जनाब, यहीं पे मैं कर दूंगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।